कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे हैं विनय जी? जी सर बढ़िया, आप सादर प्रणाम सर। आनंद जी का भी आगमन हो गया है। आनंद जी सब ठीक चल रहा है? सब बहुत बढ़िया चल रहा था। सब बढ़िया चल रहा है ना? जी जी बहुत बढ़िया चल रहा है सब। असल में आजकल वेबिनार थोड़ा अधिक हो जाता है, तो इसीलिए कभी कभी कुछ कुछ में नहीं जुड़ पाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। गिरी सर, आनंद गिरी, हाँ नमस्कार। अभी कितने मेंबर हो गए? 30 हो गए सर। अच्छा 30 हो गया, अभी 50-20 और चाहिए। और हम लोग के ग्रुप से कितने ज्वाइन किए? एक तो नीलेश्वर पर है यहाँ पे जुड़े हुए, और एक मुजफ्फरपुर वाले 2 आदमी जुड़े ना। हाँ हम हाँ मुजफ्फरपुर। हाँ हम लोग तो लाइफ मेंबर हैं, तो हम लोग जहाँ के लाइफ मेंबर हैं वहीं रहना पड़ेगा, नहीं तब तो पटना चलेगा। नहीं कोई इशू नहीं है सर, ये तो हम भी लाइफ मेंबर थे रांची के, लेकिन बट आई हैव कन्वर्टेड टू दिस पटना ISTD चैप्टर। तो बोरा साहब को बता दें कि आनंद गिरी जी is making attempt to open one ISTD branch in Patna. So for that 50 members are required. 30 already has become no member, and now he is trying his best to open ISTD chapter. One Dio or known to the country, the national president को practically IS Patna chapter is already in. वो फॉर्मेलिटी जो थोड़ा बहुत है वो हो जाएगा। Welcome, Dio sir. Can you introduce yourself? From where you are speaking, Mr. Dio? Would you like to introduce yourself? For the first time you have joined our webinar, Mr. Dio. Would you like to introduce yourself? Mr. Dio, I am audible. Can you introduce yourself? Dio sir, from where you are speaking? From where you have joined? अच्छा, और वॉइस इज नॉट कमिंग और व्हाट? अच्छा, ये क्या आनंद गिरी साहब मेरी आवाज आ रही है नहीं स्पष्ट? आपकी आवाज आ रही है। आवाज में कोई गड़बड़ी नहीं। हाँ, तो गिरी साहब भी रिस्पॉन्स कम कर रहे हैं, और डायो जी भी अभी नया आए हैं, उनको मैंने ज्वाइन तो करा दिया है, बट आई डोंट नो हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन। ओके, so now we should start, because now we are 10 approximate, so many people will be coming, so its time is 7-8, so let us start with prayer. So नागेश झा जी, हम लोग उम्मीद करें कि आज आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, तो झा जी प्लीज स्टार्ट विद द प्रेयर। ओके सर, ओके। हाँ, ओम
ओम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंद विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव वंदना। शिव आरती राधन। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माँ दुर्गा स्तुति। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। तो नाउ हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ बोरा साहब. I will request him to say some blessing words and say some words about some introduction about today's topic, venture capital budgeting. जैसा कि प्रोफेसर नीलेश साहब से बात हुआ, we came to know about capital budgeting, how to plan our investment so that investment return should give this return as per inflation rate. So that was capital budgeting. And venture budgeting, as he told that this venture budgeting means we have to introduce, invest in such a capital, such a firm who are doing some new venture, who are doing some new new sort of venture, new company they are starting, just like mining, etc. So whether to invest in those venture companies or not, and how they procure money, how they prepare their money, how they procure their capital from people, and whether we should invest in that or not. What are the future? What are the risks? What precautions we should take? So these things in detail we will be listening from expert Professor Nilesh ji. Before that, we want to listen
blessing words of our chief guest, Dr. Upendra Bora Saab, who is highly academician and IS officer retired, and he got so many awards from UNO also. So, Bora Saab, आपका बहुत स्वागत है. We are very lucky and we are very fortunate to have scholars like Bora Saab in our webinar Amitabh group. तो बोरा साहब, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको सादर आमंत्रण देते हैं और थोड़ा सा आपका आशीर्वाद वचन हम सुनना चाहेंगे. प्लीज. So good evening to all of you. गुड इवनिंग सर. Good evening. So first of all, let me thank the organizers, Amitabh ji, Prasad ji, and Professor Nilesh ji, and all the participants present here. The subject of discussion today is venture capital budgeting. Two things are there. One is the venture capital, and second is what are the steps, what are the precautions that we are supposed to take in venture capital budgeting. So the venture capital is a form of private equity and a type of financing for startup companies and small businesses with long-term growth potential. We have to identify that. And Professor Georges Deroit from Harvard Business School, he is said to be the father of the venture capital. He started the American Research and Development Corporation in 1946 and raised $3.58 million. The corporation first investment of $2 lakh turned into 1.8 million in 1955. So, venture capital budgeting is a strategic financial planning process. How to do that? And that venture capital funds used to evaluate and allocate funds to high growth potential startups and small businesses. We have to identify that. Now, venture capital budgeting is a critical process that enables startups and early stage companies to secure funding and drive innovation. Most important point is innovation. So, venture capital budgeting plays a vital role in fueling innovation, supporting high growth business, diversifying investment portfolios, encouraging entrepreneurship, and the factors, key considerations that we are to see for venture capital are market potential, competitive advantage, management teams, who they are, financial projections, risk assessment. Then we are to see what are the conditions that we are to consider in venture capital budgeting. First is develop a short business plan. Build a
strong management team. We are to see all this before investing in it. Then demonstrate attraction, evidence of customer adoption, then revenue, then understand the venture capital process. It involves the following stages: deal sourcing, that is identifying potential investment opportunities through networking, referrals, and market research. These are some of the steps adopted. Then investment decision, then portfolio management and exit strategy. There are some high risk in all this. There is also competition for funding. At the same time, we have some high return probabilities also, and also innovation and growth and diversification. So, how to invest, where to invest, whether we should invest here or not. All these factors we will have to consider, and to speak on this subject, the organizers have requested Professor Nilesh Narayan Prasadji to speak on this subject, and let us and then we can discuss on that. So thank you very much. Very good, very good. In short, you have narrated everything, and some idea about this venture capital budgeting. Our all webinar members who have joined has come to know. So, warm welcome to Manoj Kapoor Saab from South Africa, and so many people, as Professor Nilesh is telling, that they want to join Muhammad because in global this internet here has put down this linkage also, so many people are joining. So this time, if he is again requesting, so unidentified persons are not allowed as per our members' consent. So on the request of Professor Nilesh, I will be admitting if they are requesting again. So continuously 4-5 times he has requested. So I was not knowing. Mr. Dayo also from I don't know which place he has joined. So from UK, perhaps he had given his identification. So this time I will join. I will admit them. So I will request our Harshji, great economist, also has come. So we have got lots of good scholars who have some idea about this venture capital budgeting, in addition to Professor Nilesh Narayan Prasadji, to whom I will be requesting to start his session. So Nilesh Narayan ji, आप शुरू करें, please. Nilesh Narayan ji. Because Prasad साहब पता नहीं है, he has not joined. He has joined. बोलते बोलते आ गए प्रसाद साहब. Our special guest has also come. So he has come late, but we want his blessings towards so that Mr. Nilesh, Professor Nilesh can start, because it was his request after his capital budgeting webinar to say something about capital venture capital budgeting. So Professor Prasad Saab, your blessing words. Prasad Saab. A.N. Prasad was a special secretary to Government of India, IRS. प्रसाद साहब अभी चले गए शायद. अच्छा अभी नहीं है तो हाँ है प्रसाद साहब. हाँ अब वो म्यूट हो गया था. अच्छा मैं आभारी हूँ आपका, क्योंकि आपने बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था कर दी कि हम लोग सब कोई मिल करके
वेंचर कैपिटल के बारे में सुने, अपने ज्ञान बढ़ाएं। माफ करिएगा, थोड़ा हमको देर हो गया, बहुत ज्यादा अफसोस है हमको कि आप लोगों को हमारे वजह से देर हुई। और स्वागत के बारे में मैं क्या कहूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। आशीर्वाद सर, स्वागत, आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आशीर्वाद तो आदमी कह के आशीर्वाद कैसे दें, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो आयोजन है वह इतना निर्मल हृदय से आप इस काम को करते हैं, इतने निर्मल हृदय से। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इतने शुद्ध और निर्मल हृदय से इस कार्यक्रम का आयोजन करते जा रहे हैं। तो नीरज जी, आप शुरू करिए। बड़ी अच्छी बात है। मेरा अनुमान है कि बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो बाद में भी हो सकती है। जी, शुरू किया जाए। शुरू करिए प्रोफेसर नीलेश साहब। और हमारे विद्वान डॉक्टर उपेंद्र बोरा साहब ने भी बहुत अच्छा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया और सबको इसकी आइडिया भी हो गई। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि बोरा साहब ऐसे विद्वान जिनको हर तरह का नॉलेज है और हर चीज में इतना बढ़िया वो बोलते हैं कि उससे एक अनपढ़ आदमी भी होगा तो उसको भी सब समझ में आ जाएगा। तो हम बोरा साहब के आभारी हैं, प्रसाद साहब के आभारी हैं, और नीलेश ऐसे विद्वान लोग हैं, खान साहब हैं, सब कोई हैं। लेट अस लिसन। ओके, तो नीलेश साहब, हाँ नीलेश साहब, नीलेश साहब, कैसे नीलेश साहब। Honorable Chief Guest Bora sir, respected Prasad sir, and all eminent personalities assembled here through the online services in this webinar. At first, I am highly thankful to organizer Amitabh sir and its team. On the demand of the Prasad sir, in the previous session, I have taken the webinar on the topic capital budgeting. At the end of the capital budgeting, guardian Prasad sir has demanded there must be an additional webinar on the venture capital. That's why we have assembled here to organize the webinar on the same topic, that is the venture capital. So, being the thankful to all, just I am going to start the introductory and the basics of the venture. Now, question arises. Already, we have the banks from where we get the financial assistance in terms of loan for running the business, for start the new units, for the expansion of the business. We have the traditional banks from where we can take the loans. Then why we need the venture capital company and what's the role of it? These are some questions before us, and now we have to find the answers in short period of time. Venture capital. Actually, data is present on the Google, so that is not the part of explanation here. I will make the explanation mainly upon the need of the venture capital, why we have started the venture capital, what is the basic of it, and why should we know about that. Here are a chain of the traditional banks from where we get the financial assistance. But how? These traditional banks sanctions loan on the basis of the testimonials documents submitted by the businessman.
what is the current transactions, what is your ITR, income tax return, what is the rate of the profitability, what is the profit margin, annual transactions. All these are needed for the sanctions of the loan by the traditional banks. But suppose that if we have not started the business is not running, we have idea only, and now we want to start the business, and if you approach to the traditional bank will sanction the loan. Never. No. For the conversion of idea into business reality, traditional bank will not sanction loan, will not provide the financial assistance. They have some circulations, some rules. Accordingly, bank will sanction the loans. For that, we need the documents like the transaction details, like the ITR, etc. That will be submitted in the traditional banks. Then bank will sanction the loan accordingly. But now we have not started the business. Business is not running. Just we have idea only. And now we need the financial assistance. Then how can we get the financial assistance? We have to convert the idea into reality. We have to take initiative for the commencement of the project. Business is not running, and if you approach to the bank will not provide the financial assistance. Then we need some additional platform from where we can get the financial assistance. That additional platform is venture capital company, from where we can get the financial assistance for the conversion of the ideas into reality. Before the real commencement of the business, we need the financial assistance. For that, we have the platform, that is the venture capital company. Venture capital company provides financial assistance for the conversion of the idea into reality. That is the great advantage of the venture capital company. Venture capital company, mainly I will make the explanation in Indian concern, taking the concern of India in our country. In 1980, venture capital that has been introduced, started its financial assistance for the startup. Startup means you have not started the business. Just we have ideas, concrete ideas, some research, on the basis of some research, on the basis of some documents, we have ideas, and now we want to convert these ideas into reality. For that we need the financial assistance, and for that we need some platform from where we can get the financial assistance. That is the venture capital company. In 1980, that venture capital started its role, its tentacles, spread its ideas. But reality came into existence by the commencement of the one company, Technology Development Information Company of India in 1988. It was the first venture capital company, that is Technology Development Information Company of India. It was started as a joint venture of the ICICI Bank and UTI in 1988. That was the commencement of the conversion of ideas into realities. That was the great achievement in the Indian financial institutions, financial assistance. That was the great achievement. After that, what is it? I will make comparison with some schemes
launched by the government are nowadays also. In 2016, such programs for the general people, for the students, for the college going students have been started also in terms of the innovation and startup. In a startup, its concept is completely based upon the concept of the venture capital. Nowadays, we have the startup programs for the college going students, for the commencement of the business, for the conversion of the ideas into reality. Now there is startup programs for that. So we get the startup seed fund. Seed finance. Seed finance means just before the starting of the business, if you want to convert your idea into reality, if you need the financial assistance, then financial assistance will be provided by the government. Nowadays, that is the startup program, innovation programs. That is called the seed fund. Seed fund means seed finance. Seed finance means initial investment. For that, you have not to produce the documents like that, transactions of the business, ITR, etc. Just we have to put documents on the basis of the research programs, on the basis of your ideas. How can you convert the idea into reality, and what will be the benefit to the society? If you put in logical way, having some significant testimonials, financial assistance will be provided under the schemes of the startup programs up to the 20 lakhs, etc. by the government of India and state by the initiative of the state government also. Earlier, in the venture capital, we are talking about the venture capital. Now, venture capital is not for the general people, but the startup program launched by the government on the basis of the concept of the venture capital is good for the common people. General college going students also. If the students are pursuing MBA, MCA, etc., and interested to start the project, they can need the financial assistance, and financial assistance will be provided to the student concerned under the schemes by the government, that is the startup programs for the innovation ideas. For the innovation ideas, just we have to create the ideas that must be logically supported by the schemes. They will get the financial assistance. In one hand, but that concept comes from the venture capital. That's why I am talking about that. Nowadays, that is the startup program that it is based upon the concept of the venture capital. If you have the ideas only, not you are running the business, and if you need the financial assistance, you cannot approach to the traditional bank. For that, we have to approach to the startup scheme, or you can approach to the venture capital company. These programs, just I am talking about it. So under the venture capital company, under the venture capital schemes, you will get the financial assistance for the conversion of your ideas into reality without the commencement of the business. Running business is not needed. Only you must have the concrete idea. One thing more, it differs from the in terms of the characteristics, or in case of the in terms of the sanctioning loan, it differs from the traditional bank also. In traditional bank, if you are running the business and if we approach to the traditional bank for sanctioning the loan, bank will sanction the loan on the basis of business transactions, and you have to give return only the loan amount with the interest, nothing else. What if you have taken loan from the traditional bank? You have to give return money in, that is the in terms of EMI. It means you have to give return principal amount with interest, nothing else. Bank cannot interfere in your business. Bank cannot claim for your shares. Bank cannot interfere in the decision making. Bank is not the part of the governing body. Traditional bank cannot interfere. But in case of the venture capital company,
you have not to submit the report like the running business transactions and the ITR, etc. But bank will provide, venture capital company will provide sanction the loan, but venture capital company may be the shareholder. It means there will be the participation of the venture capital company in your assets. It means a specific part of the shares will be by the name of the venture capital company who has sanctioned the loan for the commencement of the business, for the conversion of the ideas into realities. That is, and it means if the venture capital company will be the shareholder, can participate in the decision making. It means in your business, venture capital company can participate in the decision making body, governing body, can interfere in the decisions. You cannot pay, that is the loan amount, sanction amount, and you cannot say that you cannot be participate in the decision making body. They have right, venture capital company has right to participate in the decision making body of the company after the success of the project. I am saying that if the idea will be converted into reality, if business will be success, then there will be the certain percentage of the equity by the name of the venture capital. That will be the part of the agreement. I am not talking if you under the agreement it is not mentioned then you are entitled to give the share. But generally it happens like that. It is the concept. That is the basic difference between the traditional banks sanctioning the loan and the venture capital company providing the financial assistance. That is the basic difference. And like that, royalty, shares, these are the some mode of the payment, mode of the providing return by the project owner, by the project manager, project director, if the project becomes success. Now, question rises. If the project becomes failure, not success, then who will be the accountable? Who will be the responsible for that? Now, question is, if the project will success, then okay, no problem. There will be the huge return because it is the risk-carrying project. So there is the high rate of return also. Expectation of the investor is to get the return at very high amount because they have invested in the highly risk-carrying projects. They have converted the ideas into reality. So there will be the high return and venture capital company will get the financial advantage, financial assistance as they have the shares also. So they will get the high return also. They will be also the beneficial for that. There will be also the advantages in terms of the getting the profit. But if the project becomes failure, then the investors, project director, project investors of the project will be accountable for that. And the authority having the association with the venture capital company who have made the recommendation for the sanctions of the loan will be accountable. The accountability will have the association with both investors of the project and the persons, authorities who have made the recommendation for sanctioning the loans, that is the sanctioning the financial assistance. So these are some of the difference, that is the discrepancy between the characteristics of the traditional bank and the characteristics of venture capital company. The period 2014, I am talking in Indian context. I am talking about the India in our country. Period 2014 and period 2014 to 2021. That period was completely golden age of the venture capital.
once again I am going to say, golden age of the venture capital in India. Golden age was starting from the 2014 to 2021. That was golden age of it, because now we get the financial support not only for running the business, we get the financial support for the conversion of the idea into reality, for the commencement of the business, for the initiations of the project. That's why a chain of the investors are interested for that, and they have taken the risk. Now they are taking the risk for the commencement of the business, because there is no the trend and know the background record about the business. So from the beginning we have to start. So there is a very high risk for the commencement of the business. So there was a great probability of the hesitation in the past, but now a chain of the investors are becoming interested for carrying such type of risk, because at the end they have to high degree of possibility to get the high return also. High risk, high return, possibility of the high return is very high, because that is based upon the research programs and testimonials and some guidelines of this, that is the government. So there is a high degree of the possibility to be success. So many of the people are now interested for carrying such type of the programs. See that one, and one thing more, that is also supported by the SEBI, Security Exchange Board of India, came into existence in 1992. Recently, it has been started in the 1980, and first company that I have said to be started in operation in 1988. But after the establishment of this SEBI, Security Exchange Board of India, and execution of it in operations, providing support and give the proper supervision also to avoid the malpractices and any financial irregularities. There is the SEBI also, and Regulation Fund Act. Under this act, this venture capital has also get the safeguard. Regulation Fund Act under the SEBI Act. So it's that now it is highly protected, and if you approach for the financial assistance, that is also under the supervision of SEBI. So don't worry, investors are supported by the SEBI also. So it provides the safeguard protection of the interest of the investors. In addition to suppose ventures, the company who has taken venture to start new new sort of business, not started earlier, so they will be getting capital fund from capital venture. So they will be liable in case of loss. And suppose they are issuing shares and debentures to procure a fund from general public, and we general public are investing in that, and we are purchasing the shares that okay, this the project is very good and we are getting protection of SEBI, so in future it will be profitable. On the base of that profitability, we are purchasing the shares and debentures and helping the venture companies to procure capital. In case of loss, there is high risk. So, in case of loss, whether our private property will be touched to compensate of this loss or not. Whether we will personally liable for that, we investors, suppose we have purchased the shares, so suppose to compensate that loss in future, if it happens, so where our private property will be taken for compensating or not? Sir, its consent is
Its concept is different from the general sanction, that is the general law sanctioned by the general law. Yeah. Actually, now you have not started the business. You have to start the business. You have the ideas on the research program, research only. You have the proper documentation, you have the proper plan, and you have the proper research on the that is on the project concern. On the basis of it, you need the financial assistance. And on the basis of these, if you approach to the traditional bank will not sanction you because you are not running the business. You have only ideas. That's why you approach to the venture capital company or for the and nowadays for the general people that is the startup programs launched by the government of India. That is the startup investment. And if venture capital company will be satisfied by your explanation, by your research, by your ideas, if venture capital company will sanction the loan, it means provide the financial assistance. And what will be the advantage for financial that is the venture capital company? Venture capital company will have some shares on the ongoing project. In traditional bank, you have to give the return only loan amount. That is clear. That is clear. Okay. So whether those companies who have started these venture works, they have taken loan from venture capital company. In addition to that, suppose they are issuing shares and debentures in the market, and we general people are purchasing that shares and debentures from yes, sir. That matters comes after the success of the project. Achha. If we are not running the business, just we have taken, suppose that we think that there may be the possibility of the crude oil. Suppose that in this region there may be the crude oil, possibility of crude oil. We are not sure that if you take the initiative for that you are making the digging and making the commencement of the project, you will not sure that you will get the crude oil. Just we have taken initiative to find the crude oil in our regions. And if you are in the process for finding the crude oil in this region, we need the huge investment. But we are not sure we will get the crude oil in this region. For that we need the financial assistance. But suppose that we become success in getting the crude oil, now the project has become success. Now we will produce the crude oil, now we will produce the different types of the petroleum products. Now we will be able to run the business and we will get the huge return also. And now venture capital company will get that is the participant in the profit also. They will get the profit also. Now we have the established business. We will sell the shares. Now the general public can participate in it. But at the beginning, when we are thinking that there may be the possibility of crude oil in this region, and we have to take the initiative, we have to start the project. We need the huge amount of the investment. That cannot be. We cannot approach to the traditional bank. For that, we need the venture capital company. That is the high risk. Okay, we have purchased the shares. Okay, after seeing that it is becoming success, and suppose the venture is failed, so our private property will be taken for compensating or not? How much we general people we will be liable? What will be the quantum of liability? That is in simple sense, I am saying that on the basis of the same concept, now schemes has been launched by the startup scheme by the government, where the financial assistance is provided to the students, college students also. So for under the startup program, government is providing 10 lakh, 20 lakh. By which the student can start the business. But that business doesn't become success. That is your question. Then student has not to give the
return by selling his or her property. That is the scheme. The scheme is for the conversion of idea into reality, not for the providing the penalty to the student who has not become success in the establishment of the business. So there is no penalty. That is the basic concept. That's why a student take interest for taking the loan for the startup program. But that is sanctioned, that will be issued, financial assistance will be provided on the basis of the concrete report of the conversion of the idea into reality. If Sir, yes, sir, yes. ओके आप हाँ सर पूछिए। ये मेरा अमिताभ जी ने जो प्रश्न किया था उसका तो जवाब आपने दे दिया, अभी मिल गया, और वो स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे करके। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जो आपका जो कन्वर्शन सक्सेसफुल हो गया, कन्वर्शन सक्सेसफुल हो गया, और सक्सेसफुल होने के बाद आपने उसको अब उसको आप वेंचर जो कैपिटल वेंचर कंपनी जो है उसको आप उससे आप बाउंड हैं या नहीं? अगर आप आईपीओ करके पब्लिक से फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, वेरी गुड, यही मेरा प्रश्न था सर। तो आप कर सकते हैं या नहीं? दैट इज व्हाट आई थिंक अमिताभ जी वाज आस्किंग। क्योंकि उसमें वो शेयर इशू करेंगे जब मेरा कंपनी सक्सेस हो गया और हमको विश्वास हो गया और हमको गवर्नमेंट ने ऑथोरिटी भी दे दिया, और लोन वाला तो अलग बात है और स्टूडेंट तो अलग बात है, फिर उसने कम मार्केट में शेयर बेच दिया, डिबेंचर इशू कर दिया और हमने खरीद लिया। तो हमने जब ये शेयर और डिबेंचर खरीद लिया, हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो यदि कंपनी जब किसी कारण से वो वेंचर लॉस में चली जाती है तो क्या हम हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसको कंपनसेट करने के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह मतलब एप्लीकेबल होगा या नहीं? ये मेरा प्रश्न था जो प्रसाद साहब ने ठीक से अभी कह भी दिया। ठीक है सर, ये बात है। अगर कंपनी का बिजनेस सक्सेस हो गया, हाँ जी, अब कंपनी सक्सेस हो गई, उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज उस वेंचर कैपिटल कंपनी के नाम जैसा एग्रीमेंट में होगा, और फिर आपने शेयर इशू कर दिया मार्केट में। इस बात पर पूछ रहे हैं हम लोग। तो शेयर हमने खरीद लिया तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? और प्रॉफिट का शेयर तुमको डिविडेंड के रूप में मिलेगा, लेकिन लॉस का बात आपने फेल की बात कही, तो यदि वेंचर फेल हो गया तो क्या हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कैप्चर की जाएगी? ये प्रश्न मेरा था। हाँ सर, वही तो हम बता रहे हैं। एक मिनट सर, अगर दो केस हम ले रहे हैं, प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है, प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ। हाँ जी, प्रोजेक्ट सक्सेस अगर नहीं हुआ तो इसमें तो अभी हमने शेयर बेचा ही नहीं है, पब्लिक का पैसा उसमें है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि जब आपने शेयर बेच दिया तब क्या हुआ? अगर आपका सक्सेस हुआ तभी आप बिजनेस आप सक्सेस होगा, बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, तो हम सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार हम शेयर को मार्केट में बेच सकते हैं। बिल्कुल, जैसे साधारण कंपनी का शेयर मार्केट में जाता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होंगे और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास डिविडेंड पे राइट नहीं होता है, वह हम डिविडेंड दे या न दे मेरे पास अधिकार होता है। अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है वो, तो डिविडेंड देना नहीं देने का लास्ट डिसीजन कंपनी का ही होगा। बिल्कुल, अगर हाँ, तो वो डिसीजन कंपनी लेगी और प्रॉफिट अगर होती है तो उसका हिस्सा जो होगा वो शेयर होल्डर, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, उसको दिया जाएगा, जैसे जनरल कंपनी में दिया जाता है। अब ये कंपनी का रोल, अब जब बिजनेस सक्सेस हो गया तो ये एक आम कंपनी की तरह शेयर मार्केट में बेच सकती है। ये ऐसा, अब ये प्रोजेक्ट जो है गया सक्सेस हो गया, अब ये कंपनी एस्टेब्लिश हो गया, इसका बिजनेस अब राइज कर गया, अब ये सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार मार्केट में शेयर बेच सकता है।
अगर ये कंपनी को लॉस होता है, रनिंग बिजनेस में बात हो रही है, कुछ सालों के बाद इसमें लॉस होता है, तो लॉस का असर शेयर होल्डर के ऊपर भी पड़ेगा और शेयर होल्डर पर भी पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई भी उसको सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज कंपनी इज ए कंपनी इज ए सेपरेट एंटिटी। हाँ, इसलिए उस पर असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का लॉस है तो कंपनी विल हैव टू। अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी दो होते हैं सर। तो लिमिटेड लायबिलिटी में जितना शेयर हमने खरीदने का वो किया है, 100 शेयर खरीदने का, और उसमें पार्ट थोड़ा एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल झटका दे दिया, और जितना पैसा मेरा बाकी है उतने ही पैसा तक का मेरा लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी में रहता है। लेकिन अनलिमिटेड में मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी भी से भी उसको वसूल करके कॉम्पनसेट किया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगा या लिमिटेड रहेगा, ये मेरा प्रश्न था। लिमिटेड लायबिलिटी रहेगा सर, इसमें प्रॉपर्टी को नहीं कंसीडर किया। यही मेरा प्रश्न था। बोले एग्जाम में। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, अब मेरे प्रश्न का जवाब आ गया। हाँ, आगे चला जाए। नीलेश जी, तो हमने ये वेंचर कैपिटल का मैंने कंसेप्ट। मिस्टर मनोज कपूर जी, if you want to ask something, you can ask also. पता चल रहा है कि वर्षा हो रही, मोबाइल से पता चल रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है नीलेश का। जी जी जी, हम तो रुक गए थे, आप बोले तो रुक गए। तो वेंचर कैपिटल पर तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। आज के डेट में जो है स्टार्टअप प्रोग्राम्स गवर्नमेंट का स्कीम जो है उसी कंसेप्ट पे है। आजकल क्या है, बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास डिग्रियां हैं, आइडियाज हैं, एक्सपर्टीज है, स्किल है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, और वो अपनी बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने 2016 में ये स्कीम लागू हुआ है, स्टार्टअप प्रोग्राम बाय द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन द 2016 for providing the financial assistance for the conversion of the idea into reality। ये है, हम लोग के उसी है। लोग इस बात, कुछ लोग कहते हैं कि नया स्कीम है, नया स्कीम नहीं है। वेंचर कैपिटल तो 1980 से लागू हुआ, 1988 में पहली कंपनी आ गई, कोई नई चीज नहीं है। हम लोग को जानकारी की कमी थी, इसलिए इसको हम लोग नई चीज मानते हैं, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए नहीं थी। मनोज कपूर साहब wants to, he has raised, he wants to ask, he is from South Africa, गाना से बोल रहे हैं। तो कपूर साहब पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इनसे पहली बात तो आप सबको नमस्कार, और आप लोगों ने बहुत अच्छा एक नया टॉपिक चुना है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक डेफिनेटली फॉर द पीपल हु आर द बिजनेस पीपल। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, he can reply after all the topic are covered. Number one, which are the venture capital company in India to whom to be contacted, and who are the number 3 top companies? That you can reply later, no problem. Okay. And आप इस सुविधा अनुसार बताइए नीलेश साहब। हाँ जी, हाँ। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी, you take another example. There is a
there is an entrepreneur who has already succeeded. He has innovated, already succeeded. There is no need for him to anymore to require investment for conversion of the idea into reality. He doesn't need that because he has done already that part. And he has also made a little profit also. But now there is a need for scaling up. अभी एक successful तो हो गया. Translation of the idea into reality is complete. Now he has also earned some money, profits also. But now there is a need for scaling up because the same time there is a demand for that very product from other users. Now he doesn't have that much money to scale up. अगर मान लीजिए कि वो 6 मशीन बना सकता था और 6 बेच दिया उसने, कुछ प्रॉफिट मिला, अब उसके पास 25 मशीन के ऑर्डर आ गए या 40 मशीन के ऑर्डर आ गए, तब तो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट उसको दे सकता है या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन. जब हमारी बिजनेस रनिंग स्टेट में आ जाएगी, हमारे पास एनुअल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ जाएगा, आईटीआर हमारे प्रॉफिट का पूरा रिपोर्ट आने लगेगा, तो फिर जो हमारे पास जो दूसरे कंपनियां उनकी तरह कंपनी मेरी काम कर रही है, तो हम ट्रेडिशनल बैंक जो है उसके अप्रोच कर सकते हैं लोन के लिए. फाइनेंशियल असिस्टेंट को तो शुरू में दिक्कत आ रही थी, जब मेरे पास बिजनेस रनिंग स्टेज में था ही नहीं, मेरे पास सिर्फ आइडिया था, तब हम क्या है कि ट्रेडिशनल बैंक को अप्रोच नहीं कर सकते थे लोन सैंक्शन के लिए. लेकिन जब मेरे पास बिजनेस रनिंग स्टेज में आ जाएगी, मेरे पास ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ जाएगा, एनुअल ट्रांजैक्शन क्या है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या लायबिलिटी है, क्या मेरा एसेट है, मेरा प्रॉफिट रेशियो क्या है, मेरा अभी हमारा करंट एसेट क्या चल रहा है, लिक्विड एसेट क्या है, सारा रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगा. तब तो हम ट्रेडिशनल बैंक उसके पास फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए जाएंगे और वो हमको लोन सैंक्शन करेगी हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड कर. मेरे पास प्रॉब्लम उस समय जब तक मेरी बिजनेस रनिंग स्टेज में नहीं थी. हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहाँ से आएगा जब मेरी बिजनेस रनिंग नहीं कर रही. और हम ट्रेडिशनल बैंक के पास जाते थे लोन के लिए, तो बोलते हैं आप एनुअल रिपोर्ट जमा कीजिए, आप अपना आईटीआर दिखाइए, क्या है कंपनी का ट्रांजैक्शन कितना होता है ये दिखाइए. ये सब की जरूरत हमारे पास आएगी, उपलब्ध होगी जब मेरी बिजनेस रन कर रही है. मेरे पास सिर्फ आइडिया है अभी, इसलिए हमारे पास वेंचर कैपिटल कंपनी का एक अल्टरनेटिव के रूप में हमें असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन जब मेरा बिजनेस सक्सेस हो गया, मेरा बिजनेस ऑलरेडी रन होने लगा, हमारा प्रोडक्ट बनने लगा और प्रोडक्ट का हम यूनिट बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड, तो अब हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गया. तो अब जनरल बैंक जो है उसको हम अप्रोच कर सकते हैं. वेंचर कैपिटल कंपनी के पास फिर हम रिटर्न जाएंगे, तो वो कहेगी वेंचर कैपिटल का मतलब है फॉर रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू रियलिटी. लेकिन ऑलरेडी आपका जो है ट्रैक पे आ गया है, कंपनी सारा रिकॉर्ड है, वो हमको सजेस्ट करेगी आप ट्रेडिशनल बैंक के पास जाइए और वहां आप अपना एनुअल रिपोर्ट जमा कीजिए. उसका पूरा तहकीकात होने के बाद आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट जो जनरल कंपनी को मिलता है उस तरह आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर आप जो कह रहे हैं वो थियोरेटिकली इट इज ऑल राइट, जी. लेकिन 6 मान लीजिए उसको पहला जो सक्सेस मिला वो 6 प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन 6 प्रोडक्ट बनाने के बाद वो ठीक है, वो आइडिया हैज ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड इनटू रियलिटी, लेकिन अब उसको जरूरत है एक मैसिव डोज, जैसे मान लीजिए 25 उसको अगर मैसिव स्केल ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए, तो बैंक कभी भी उसको उतना पैसा नहीं देगी. वेंचर कैपिटल जो है वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकता है दे दे,
आप हमको मौका दीजिए सर। हाँ आपके जी क्वेश्चन को हम समझ गए। जी। हाँ, तो आपका क्वेश्चन है कि क्या वेंचर कैपिटल कंपनी देगा? तो देखिए इसमें क्या है, पहला जो शुरू में दिया वो सीड फाइनेंस था, हाँ बाद में भी पैसा देगी ग्रोथ फाइनेंस। और आप जो बोल रहे हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन फाइनेंस। तो सीरीज ए एंड सीरीज बी, आफ्टर द सैंक्शन ऑफ द सीड फाइनेंस, venture capital company can sanction series A and series B and growth finance also for the expansion of the business. That is the answer in the short. So that means there is a positive, it's a positive, it has a positive aspect that it will not stop. It will not. For the finance, for the finance, for the finance, yeah, positive response. For the बिकॉज financial उसके बाद भी उसको अब वो सक्सेस हो गया, अब स्केल अप करने में तो उसको अपना ऑफिस चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। उसके बाद तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स को बैंक्स नहीं देगी पैसा उतना, और जब तक, और वो तो स्टार्टिंग सिचुएशन है, पहली फर्स्ट ईयर की एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर तो उसका रिकॉर्ड्स वगैरह भी नहीं उतना बन सकता है। तो ट्रेडिशनल बैंक से तो उसको नहीं मिलेगा। तो दे विल हैव टू काउंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द वेंचर कैपिटल, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। उसमें ऐसा है, उसमें व्हाट आई वाज वांटिंग टू नो इज द वेंचर कैपिटल इज फॉरबिडन टू फाइनेंस a company which has already converted an idea into reality. Thereafter, is it forbidden कि एक्सपेंशन के लिए तुम जाओ ट्रेडिशनल बैंक पे और क्योंकि तुम्हारा तो कन्वर्शन हो गया, ऐसा तो नहीं है ये बात? नहीं सर, हम वेंचर कैपिटल कंपनी जो है कई लेवल, वो तो हम लेवल बता देते हैं। पहले आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए जो पैसा दिया वो सीड फाइनेंस अभी दिया। हाँ, फिर सीड फाइनेंस के बाद सीरीज ए और सीरीज बी और ग्रोथ फाइनेंस भी देती है। सीरीज ए सीरीज बी जो हो गया कि अब आपका बिजनेस जो है वो आपका स्टार्ट इनिशिएशन में आ गया, लेकिन एक्सपेंशन ग्रोथ फाइनेंस, एक्सपेंशन फाइनेंस भी वो देती है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है किसी आइडिया कन्वर्ट कर गया उसके बाद लोन सैंक्शन नहीं करती, लेवल है, अलग अलग लेवल है। तो ग्रोथ फाइनेंस and expansion finance is also provided by the venture capital company for the growth and expansion of the business. ठीक है, समझ गए इसको। तो इसका मतलब यही हुआ हाँ कि सीड फाइनेंस अगर नहीं भी है, आपने और किसी तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया है, तो एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए भी वेंचर कैपिटलिस्ट आर परमिटेड टू इन्वेस्ट। दैट्स व्हाट आई वाज। One more question I have, if you allow me. Please. Yeah, I have a question. If the company ABC, they already got the venture capital fund to start the business, and they started the business, and business is doing good, and it is successful. Now ABC want to replicate the business at the other location. Whether the venture capital company will give the funds to start the new business at the new location with the participating with the same company by the another name or the same name? Very good question. Very good question. Venture capital company can provide the financial assistance for the expansion of the business, for the same business in the next locality. That is the expansion of the business. That is called the expansion growth finance. That can be sanctioned by the venture capital company also. But base record must be same. It means same business in the next location. It means there must be the objective. Objective must be the expansion of the business. It means you are going to start the new unit in next location. For that, expansion finance can be sanctioned by the venture capital company also. Okay, thank you. In the same name, previous name only.
No. Yeah. Same. You are expanding the business. You are not going to start the new business. If you are going to start the new business, then you have to start your documentation from the beginning. But if you are going to expand your the running business, then it comes the matter under the supervision of venture capital company. You can approach for the expansion finance, and you will get the expansion finance from the venture capital company, same venture capital company. That is called the growth finance or expansion finance. Very good. Very good. Harshji, economics, you want to ask something or you want to add something? In addition to what our eminent scholars have raised a question and they have got answer also. In addition to that, if you want to add something, Harshji, economics, Harshji. A very good evening, sir. Yeah. He was really comprehensive regarding the venture capitals in India. There is a report that says about the venture capitals in India. It says that the funding has rebounded to 13.7 billion US dollars. That is 1.4 times to the 2023 levels. So this business is booming, and we have a great future in it. So let's see what happens. Thank you. Good. Very good. Okay, I am thankful to you being the highly optimistic opinion about that. Your optimistic opinion is highly appreciated by me. Thank you, Harshvardhan ji. So just I have said at the time of the making lecture, I have said Manoj ji has asked about the 2 or 3 companies' name, venture companies' name. Have you given that? मैट्रिक्स है सर, ये नेक्सस है, मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया है, ये सब वेंचर कैपिटल है सर। तो ये सब कंपनी से बहुत सारे वेंचर कैपिटल कंपनी है जो बहुत सारे आईसीआईसीआई यूटीआई के साथ भी कोलैबोरेशन करके वेंचर कैपिटल का काम करते हैं। एसएस इंडिया है, लाइट बॉक्स है, मैट्रिक पार्टनर्स है, नेक्सस है, दीज आर सब वेंचर कैपिटल्स रनिंग इन इंडिया। Expert. Nice. Yeah. So you continue, please. ये इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल होता है? क्या सर? ये इंफॉर्मेशन about the details of the venture capitals and how they have performed. आपने तो कहा कि between 2014 and 2001 the golden period. तो golden period के जो रेस हॉर्सेस हैं उनके बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या कैसे इंडस्ट्रीज में वो उनका हाथ लगा और वो फ्लरिश किए और कंट्री की इकोनॉमी बढ़ी। इस तरह से कुछ अगर इंटरेस्टिंग चीजें होंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा जानकर। जी हमने बताया था कि पहले लोग क्या है कि रिस्क लेने से डर रहे थे। हाई रिस्क हाई रिटर्न तो एक कंसेप्ट है ही, तो रिस्क लेना लेकिन नहीं चाह रहे थे। रिस्क लेने से कुछ ही बड़े बिजनेसमैन ही पैसा लगा पा रहे थे, रिस्क ले रहे। छोटे उद्योगपति इन चीजों से घबरा रहे। लेकिन जब ऐसा कंसेप्ट आया, देखा गया कि रिस्क लेने पर हाई रिटर्न आ रहा है और इसके लिए गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है। ये सपोर्ट तो 1988 के बाद अपना गति पकड़ा। उसके पहले तो ये सपोर्ट, इस तरह का सपोर्ट वेंचर कैपिटल कंपनी जैसी सपोर्ट थी नहीं। 1980 से इसका इनिशिएशन हुआ। 1988 में जब कंपनी आई तो हमारा जो पॉजिटिव अप्रोच शुरू हुआ 1988 के बाद, जब ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने लगे और सेविंग जब 1992 में आ गया और उस पर नजर रखने लगी, तो 2 तरह का हमारा प्रोटेक्शन हो गया। एक प्रोटेक्शन तो मेरा हो गया फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, दूसरा प्रोटेक्शन हमारा हो गया कि सेबी जो है इतनी बड़ी संस्था हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो जब 2 प्रोटेक्शन मिला तो इसमें गति आई। लोगों ने सोचा कि फर्स्ट तो आपका हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा और मेरे बिजनेस के मेरे इंटरेस्ट को देखने के लिए सेबी हमारे ऊपर है ही। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखकर लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट
करने लगा रिस्क कैरिंग प्रोजेक्ट। और रिस्क कैरिंग प्रोजेक्ट में जब उन्होंने किया तो उसका रिटर्न भी पॉजिटिव आने लगा। तो जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, सक्सेस रेट जो है देखा गया कि इनपुट आउटपुट प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस रेट क्या था, तो सक्सेस रेट पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा। तब जो है इसमें इस पीरियड में देखा गया 1992 में तो सेबी आ गई थी, उसके बाद 2014 के बाद और 2021 तक में ये काफी ज्यादा फ्लोरिश की हमारी ये बिजनेस, मतलब वेंचर कैपिटल द्वारा लिया गया प्रोजेक्ट जो था वो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा। तो ये इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि ये सिर्फ सीमित हाथों तक, उद्योगपतियों तक ये स्कीम है, लेकिन ये स्कीम अगर आम लोगों तक पहुंचे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल है, एक्सपर्टीज है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने 2016 में स्कीम शुरू कर दिया, स्टार्टअप प्रोग्राम। ये आम लोगों के लिए, कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए, MBA, MCA, BBA, BCA करने वाले बच्चों के लिए अब इनको भी फायदा मिल रहा है। सक्सेस, पहले की सक्सेस यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल दिया, और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट अब क्या हुआ, आम लोगों में बदल गया। गवर्नमेंट ने 2016 में ये स्टार्टअप प्रोग्राम इनिशिएट कर दिया। लोगों ने कहा नई स्कीम है, नई स्कीम नहीं है, इसका कंसेप्ट वही है। तो अब हमारे पास क्या है, वेंचर कैपिटल सपोर्ट है, अब हमारे पास गवर्नमेंट सपोर्ट है, अब हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी सेबी है, और हमारे पास अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट है फॉर द कन्वर्सन ऑफ आइडियाज इनटू रियलिटी। इतने सारे पॉजिटिव हमारे सक्सेस रेट को बढ़ाया और पीरियड को गोल्डन पीरियड में चेंज करने में मदद की। थैंक यू सर। अच्छा, ये सर्विस इंडस्ट्री में भी है ना एप्ली? हाँ, सर्विस टेक्नोलॉजी सर्विस इंडस्ट्री में भी है। सर्विस इंडस्ट्री में है या नहीं? सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी स्टार्ट है कि सर्विस इंडस्ट्री का भी रेट बहुत कम, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा है, जैसे MSME में है, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा, सर्विस में कम, लाइक इसमें भी अभी है, लेकिन सर्विस सेक्टर में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो है स्टार्टअप प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट जो है वो किसी ठोस बिजनेस के आधार पर सैंक्शन किया जा रहा है। आइडियाज है, तो आइडियाज में आप सर्विस सेक्टर में आइडियाज क्या होगा कि कोई चीज हम जैसे कुछ हम इनोवेशन करेंगे, तो इनोवेशन करेंगे उस पर दिया जा सकता। सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर का थोड़ा सा डिटरमाइन करना होगा कि किस सेक्टर में है। सर्विस सेक्टर में तो सारे प्रोफेसर हैं, सारे लॉयर हैं, सारे डॉक्टर हैं, सारे CA हैं, सब तो लेकिन मेनली इसमें ये एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि इनका फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, लेकिन इसके दायरे जो हैं ये पॉजिटिव होते हुए हमको सोचना है इसके दायरे बढ़ने वाले हैं, और हर सेक्टर में हर वर्ग के लोगों के लिए आने वाले दिनों में ये सुविधा हो। सक्सेस रेट अच्छा है, पॉजिटिव अप्रोच है, गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएशन है, अच्छे रेगुलेटरी बॉडी है, कंपनी के तरफ से अच्छे गाइडलाइंस हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस कम है, इजी है। कॉम्प्लिकेशंस अगर बढ़ा दिया जाता तो फिर इंटरेस्ट लोगों का घट जाता, सारी सुविधाओं के बावजूद भी। इसमें कॉम्प्लिकेशन भी कम है। बच्चे लोग बहुत सारे, मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने MBA अभी कर रहे हैं, उनको स्टार्टअप के लिए भी 10 लाख रुपए मिला है। ही इज माय स्टूडेंट, और हमारे पास सर आकर बोले कि सर बहुत अच्छा स्कीम है, आपने थोड़ा सा हमको हेल्प किया, अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप अपना बिजनेस आप उसने किया है एस्टैब्लिश, ये न्यू बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस है उनका। मोरियल ऑफ पटना में उनका एक यूनिट भी उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है, तो अपना वो बिजनेस शुरू कर लिया। इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम है, बच्चे को तुरंत लोन मिल जाती है, सैंक्शन बैंक फाइनेंशियल सैंक्शन हो जाता है, और बच्चे अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। किसी तरह का बहुत बड़ा लायबिलिटी भी नहीं है कि अगर सक्सेस नहीं हुआ तो उनको घर बेचना होगा या गार्जियन को अपना ऐसा कुछ। अमिताभ जी का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। प्रैक्टिकली हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। मेरे स्टूडेंट्स जो है अभी स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत पैसा सैंक्शन कराए हैं और अपना बिजनेस शुरू किए हैं, और उनका पॉजिटिव अप्रोच है, और बहुत ही अच्छी तरह हमारे पास आकर के है कि सर इसमें कम्प्लेक्सिटी जो है, इसका कॉम्प्लिकेशन जो है ये नहीं है, आसानी से हमको पैसा सैंक्शन हो जाए। थोड़ा आइडिया, कंक्रीट आइडिया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप तैयार कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको हेल्प करते हैं, प्रोफेसर हेल्प करते हैं, जो आपके वहाँ पढ़ाने वाले हैं,
जो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो हेल्प करते हैं, प्रोजेक्ट गाइड आपको हेल्प करते हैं, इसलिए ये बहुत ही आसान हो चुका है। बहुत अच्छा। हमारे बिहार में इतने एक्सपर्ट नॉलेज कीपर हैं, ये हम लोग का और हमारे ग्रुप में है, ये बहुत हम लोग का सौभाग्य है। हाँ, ओके। और कोई कुछ पूछना चाहे पूछें, अच्छे लोग हैं इसमें। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज आस्क। जोशी जी आप सुन रहे हैं? जोशी जी आप तो ट्रेन पर होंगे अभी, आवाज नहीं जा रही होगी। मनोज जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? No, definitely. I got too much of knowledge on the listening to Professor Nilesh. It was a wonderful. Even it is something mind opening for me also. I never knew so many things on the venture capital. Yeah. You should come always. My question remained unanswered. Which are the 3 best venture capital companies in India? Okay. Just I even sir, I am not sure that he is the best one. There is so many criteria, parameters on the scale to say the best. But I will say that is leading. Leading means Matrix Partners India, Nexus. These are some leading venture capital company in India. Leading. I will not use the term best, but I can use the term leading. Okay. In our this webinar group, you can give suppose after investigation, because we are in the experts of this line, no? So suppose you are getting answer the which 3 companies are best companies. So suppose you are getting answer, so please send to our webinar group also, so that Mr. Manoj Kapoor's questions will remain will be answered also. Sure. Yes, I have given that is the leading company, but he wants to know the best 3 companies name of India venture company. Best 3 companies. Nexus, SS, having the collaboration with the some ICICI and NPI also. These are the venture capitals which are leading in India, and parameters are. So as the complication to justify it, it is the superior one, and it is the. So I am not sure for that. That's why I am not using the term best. Best means it is the most superior. Other venture capitals are below the expectation of this company. Other people. That's why we use the term best, and I am using the term leading. That's leading, but. If I am not able to convince you, so I am sorry for that, but I am confirmed for that. It is the leading company that have made the image. But one more question. Yes. It is like it is more easy to get the funding from the Indian venture capital company or the US venture capital. I am not getting actually your voice is not getting. I'll repeat again. Yes. It is more easy to get the funding from Indian venture capital company or the US venture capital company. Yes, very good question. You understood? Yeah. Please repeat the question. Pardon me. He wants to ask that whether Indian company will be easy to contact to get the money, or from the US company we will be getting this capital fund. I have said earlier, there is very less complications in Indian venture capital. Complication is very less now. That is, the government has taken the initiations to expand the area of the investors. Invest more and more investors would be interested in such type of the schemes and programs. So complication is less, very less in India. In comparison to US companies.
या इन कंपैरिजन कंट्रीज बहुत कॉम्प्लिकेशन कम है। अभी तो हमारे एक स्टूडेंट अभी हम एग्जांपल दिए, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, पढ़ रहा है, एमबीए का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, और उसने पढ़ते हुए एक प्रोजेक्ट बनाया, हम लोगों ने मिलकर उसकी सहायता की और उन्होंने प्रोजेक्ट को पेश किया और उनको 10 लाख का अभी असिस्टेंस मिल गया है, वो स्टार्टअप शुरू कर दिए। आई हैव द अप्रोच, उनको आप चाहेंगे तो हम उनको प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, बच्चों को जिन्होंने ये इसका फायदा उठा रहा है, बहुत कम कॉम्प्लिकेशन है। और उन्होंने आश्चर्य किया कि सर इतना जल्दी मुझे 10 लाख रुपया मिल जाएगा, मुझे विश्वास नहीं थी। मैं तो सोचा था कि मैं एमबीए कर लूंगा तब बिजनेस शुरू करूंगा, अभी तो मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिल गया, आप दोनों को कैसे संभालूंगा। तो मैंने कहा कि चिंता की बात नहीं है, आप बिजनेस शुरू कीजिए, पढ़ाई के क्षेत्र में हम आपकी मदद करेंगे। But at the time of pursuing the MBA, now he has started his own business. But it means he is in double role. In one role, he is pursuing MBA. In the second role, he has started the business startup programs. Due to the less complications in availing the project, availing the financial assistance under this scheme. बहुत अच्छा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत अभी आसान है। आने वाले दिनों के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कितना आसान रहेगा, लेकिन अभी जो है अगर ये सक्सेस रेट कमेगा तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन बढ़े, लेकिन अभी तो बहुत ही आसान है। बच्चे को तुरंत लोन सैंक्शन हो गया और उसने स्टार्ट कर दिया। आई हैव प्रैक्टिकल अप्रोच है, आई एम delivering this lecture having a pragmatic approach. We have pragmatic approach to convince the people there is very less complications in these schemes. I have some, that is the examples. It means practical approach also. I have the persons who have availed the benefit of these schemes. I have approached of such persons. जब तक कपूर साहब के प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब, उन्होंने प्रैक्टिकल जवाब दे दिया कि इंडिया में कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है और वेरी इजी है इन कंपैरिजन टू यूएस। एक बात और एक सवाल मैं सवाल तो नहीं है, सवाल क्या है, इतने मन से धन्यवाद दे रहा चाहता हूँ कि इतना सारा नॉलेज आपने कंप्रेस करके हम लोगों को शेयर किया। लेकिन एक जगह आपने जब बात कही, हमारे मन में एक बात आती है कि कोई वेंचर कैपिटल की कंपनी, उसको फंड कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, दूसरे को देने के लिए पैसे आते कहाँ से हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, वो कहाँ से पैसा देते हैं और उनको इतना हिम्मत कैसे होता है कि न्यू वेंचर लेने वाले लोगों को हम इतना फंड दे दें, 10 लाख 12 लाख दे दें, और उसका 10 लाख नहीं, करोड़ों में भी हो सकता है। हाँ, तो ये कहाँ से पैसा आता है? अच्छा प्रश्न है। हम लोग कहते हैं कि बैंक ने मुझे पैसा दिया, रियलिटी क्या है? बैंक के पास कुछ नहीं है, बैंक के पास 0 पैसा होता है, वो पैसा पब्लिक का ही होता है। इसको कहते हैं क्रेडिट इन्हांसमेंट। हम लोग का इकोनॉमिक्स फाइनेंस में है कि क्रेडिट इन्हांसमेंट आपके पैसे को कैसे वो इन्हांस करता है। आप 100 रुपया आप 1000 रुपया बैंक में जमा करते हैं और दूसरा आदमी जो लोन लेने जाता है उसी 1000 रुपया में से उसको लोन देता है, और वो लोन उसको एक्चुअली सैंक्शन नहीं करता है, उसी के अकाउंट में रहता है और उसी के अकाउंट में वहां पे रहता है। अब 2 आदमी का अकाउंट हो गया, 1000 रुपया तो उसका है और 800 रुपया दूसरे को सैंक्शन किया, 1000 रुपया और 800 कितना हो गया? 1800 रुपया हो गया। लेकिन वो बैंक का पैसा कितना है? 1000 रुपया, जो 1800 में कन्वर्ट हुआ। दैट इज द क्रेडिट इन्हांसमेंट। कंसेप्ट यही है क्रेडिट। जैसे कि बैंक में हमने 1000 रुपया रखा और बैंक का दूसरा आदमी गया कि मुझे लोन चाहिए 800 रुपया, तो मैंने 1000 से उसको 800 लोन दे दिया। 20% इसलिए रखता है कि आप इमरजेंसी में डिमांड में आप मांग लो। और वो 800 रुपया जो बैंक से सैंक्शन हुआ है लोन, उसको कैश नहीं दिया है, उसको कहेगा कि अकाउंट खोलिए, और अकाउंट खोलने के बाद उसके अकाउंट में दिखाएगा कि 800 रुपया आपके अकाउंट। अब वो बैंक में मेरा भी अकाउंट है, उसका भी अकाउंट है। मेरे अकाउंट में 1000 दिख रहा है, उसके अकाउंट में 800 दिख रहा है। टोटल बैंक में कितना दिख रहा है? 1800। पहले था 1000। क्रेडिट इन्हांसमेंट हो गया, बैंक का कुछ नहीं है, हमारा पास।
ठीक कंसेप्ट यही है। कोई भी कंपनी है, मैं बैंकिंग सेक्टर भी, ICICI बैंक भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके पास पैसा जो होता है। जी सर, मनोज सर कुछ कह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बोलो। आपने जिस कंपनी का नाम दिया, जिस कंपनी का नाम बताया, उसका स्पेलिंग बता सकते हैं? हाँ सर, मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया। दूसरा कंपनी है नेक्सस, तीसरी कंपनी है SS, चौथी है लाइट बॉक्स। स्पेलिंग है मैट्रिक्स, MATRIX, पार्टनर PARTE, पार्टनर इंडिया, मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया, नेक्सस इंडिया, ACCESS इंडिया, लाइट बॉक्स इंडिया। थैंक यू, बहुत अच्छा। तो एक चीज और बता दीजिए कि डू दे हैव ए टाई अप विद द बैंक्स, किसी खास बैंक से, कि उनको? नहीं, तो ऐसा तो नहीं हमारे किसी लेकिन किसी बैंक के साथ कोलैबोरेशन होता है, किसी के इनिशिएटिव से ही आगे चल के कोई वेंचर कैपिटल कंपनी जो होता है उसका कुछ उसके साथ कुछ टाई अप होता है किसी का। ये हम इसके लिए श्योर नहीं कि हो ही, लेकिन मे भी तो होता है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, मिस्टर गाउज आलम, you want to ask something? Mr. Gaud Alam. Okay, you want to ask something? You have raised your hand. Mr. Alam, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आलम, मिस्टर आलम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? You have raised your hand. प्लीज पूछिए। ओके, मिस्टर जोशी जी, आपका क्या विचार है? जोशी जी हैं? जोशी जी अभी वहां पर। वहीदुर रहमान, you want to ask something? वहीदुर रहमान, from where you are speaking? अच्छा, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग हैंड रेज किए हुए हैं। ओके, जोशी जी कुछ बोलना चाहेंगे? जोशी जी कुछ बोलना चाहेंगे? जोशी जी अभी ट्रेन पर सफर में हैं, तो शायद सुन रहे होंगे, लेकिन बोलने की स्थिति में शायद नहीं है। जोशी जी, ओके। Avinash from Calcutta, you want to ask something? Avinash from Kolkata, you want to ask something? Okay. अब मैं बोरा साहब का स्पष्ट कमेंट सुनना चाहूंगा। बोरा साहब, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर नीलेश जी, और इनके साथ अभी हमने इसमें देखा कि ये हर प्रश्न का इतना बढ़िया जवाब देते हैं और इतना सुंदर कंसेप्ट देते हैं कि हम लोगों को बहुत सारा आइडिया हो जाता है। और आपका रहना हमारे वेबिनार ग्रुप में हम लोगों के नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आवर एक्सपर्ट कमेंट फ्रॉम आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर भूपेंद्र बोरा साहब, जो इंटरनेशनल स्कॉलर है। बोरा साहब एंड बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। बोरा साहब, कांग्रेचुलेशंस नीलेश जी, it was really a beautiful presentation. We have learned a lot and we have enjoyed it. So please continue it in future also. And thank you very much. Very good, very good, very good. These are the blessing words for Mr. Professor Nilesh ji. हम लोगों के इतने बड़े-बड़े स्कॉलर and they are experienced and aged also. We are getting blessings of those all scholars. अच्छा, अब मैं अपने चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी। मनोज जी, यू वांट टू से समथिंग? मनोज जी लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे? और हमारे हर it was very fantastic program and something new which normally is not spoken onto the common platforms and all. Therefore, there's something great that we are able to learn something onto the management of the funds, getting the financial assistance, starting the new company,
And venture capital in India, even now, the number of people know, even in the business, are very low. Very few people know about the venture capital. Thank you, Nilesh. It was really wonderful. अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा ये एक सेमिनार लगा के काफी लोगों को नॉलेज बढ़ा दिया। हाँ सर, आप भी आते रहिएगा। और कृष्णा कपूर साहब कैसे हैं? मैडम कैसी हैं? कृष्णा बिल्कुल कपूर बढ़िया। तो आप लोग हमेशा आते रहिएगा। एंड हाँ, और आपको भी जिस विषय पे नॉलेज है उस पर आप भी बोलिएगा अफ्रीका से, हम लोग सुनेंगे। अच्छा, एक बार आपने अफ्रीका और इंडिया का कंपैरिजन किया था, वैसे ही अभी न्यूजीलैंड से और अमेरिका में बात हो रही है। ये लोग भी ये, और लंदन से बात हो रही है। ठेकेदार वो तो राजी हो गए हैं लंदन से, वो और लंदन और इंडिया का डिफरेंस बताएंगे। तो अब मैं प्रसाद साहब से, ये चंद्रेश्वर खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, और प्रसाद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को चुना, और भगवान ने इतना बढ़िया ज्ञान प्रोफेसर नीलेश जी को दिया। सरस्वती माँ का इतना बढ़िया आशीर्वाद है कि इतना बढ़िया उन्होंने समझा दिया, और दोनों क्लास एक से एक हुआ। और हमारे विनय शुक्ला जी इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और हम लोग इसको हमेशा के लिए अपने स्टॉक में रखेंगे। हमारे गोरा साहब ने भी बहुत अच्छा इसका शुरू में इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दिया। 1988 से ये शुरू हुआ था। बहुत सारे डाटा, और जो छूट जाएंगे उसको हम अपना रिकॉर्डिंग बना के रिकॉर्डिंग फिर उसको रिकैप कर लेंगे। खान साहब की अमृतवाणी अगले सप्ताह ये वहां से क्या बोलते हैं, बोरा साहब की जानकारी के लिए हम बता दें कि अगले सप्ताह ये अरुण वाकलू साहब बोलेंगे और सब्जेक्ट को बताएंगे। And he has agreed that he will be speaking on 5th. He is a very good speaker, and we both have taken his class from in Panchgani. Oh, Arun Vasalu agreed, and he told that he will be taking class webinar session on 5th. The subject he will be giving to us. And Rekha Sahni, one of the devotional, she will be taking class on webinar on multi-faith prayer. यहाँ पे जो मनुष्य पूरे दुनिया से लोग अपनी अपनी भाषा में अपने भगवान को याद करेंगे, और हम लोग दुनिया की शांति का प्रार्थना करेंगे। और चंद्रेश्वर, और ये सब ईश्वर की कृपा है कि हम लोग सब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म पर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी भी रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा क्या है? मैं प्रथम धन्यवाद प्रसाद साहब को देता हूँ जिन्होंने इस विषय को लाया। वो भी एक वेंचर है, और उसके बाद इसके एक्सपर्ट प्रोफेसर नीलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और बोरा साहब ने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया। और इस परिपेक्ष में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी हो। जमशेदजी नौसरवान जी टाटा, इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट का नाम दिया पढ़ने के लिए। बॉम्बे आए और वहां नवसारी में पारसी पुजारियों के हित में अभी भी यदि आप जाएंगे तो उनका नाम जुड़ा हुआ मिलेगा। He was supposed to be a Parsi priest. He came to Mumbai to study there, related with commerce and other kinds of things. He did being a scholar, which is equivalent to graduation of today from Elphinstone College. Then he wrote to his father, I will not be a priest. I want to start business. It was a shock to the community and his father, but they were happy. All of you might be knowing it, but now listen to me very clearly. With the sum of 21,000, he started. 21,000. Around 21,000.
21,000 in 1860 was a huge sum. Everybody will acknowledge. But let me tell you, because we are talking of venture capital, even at that point of the time, the starving prince and princess, many of them, their expenditure was 4 to 5 lakhs per day. So there was no dearth of money. पैसे की कमी देश में नहीं थी। तब सेठ जी ने जब शुरू किया तो कर द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो उसका चला ईमानदार से, और उसके बाद उन्होंने वहां इनोवेटिव, वहां का एक वाइल मिल खरीदा बड़ा हुआ और उसमें कपड़े का मिल प्रारंभ किया। और मैं जो बोल रहा हूँ मैं बोलूंगा, उस कपड़े के मिल को उठाकर वो लाए नागपुर, तो लोगों ने किसी आदमी हो गया, तो बॉम्बे को कॉटन पॉलिश बोला जाता था। लेट अस लिसन इन टर्म्स ऑफ वेंचर कैपिटल। जब नागपुर आए, नागपुर के महाराजा ने भी सोचा कि पागल बॉम्बे से यहाँ क्यों आया, देखिएगा कि जो वेंचर करता है उसके मन में क्या क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि आपको जहाँ मन है जमीन लीजिए। बोला कि नहीं, वो ऐसा नहीं, आप हमको पैसा लीजिए, जहाँ से भी जुगाड़ करना होगा, और लीजिए के बाद में कोई झंझट नहीं। तो नागपुर स्टेशन के पास में दलदली जमीन थी जो महाराजा का सरदर था, तो उन्होंने उस जमीन को प्रपोज किया। बोला कि ये पागल जैसा जरूर सब बोल रहा है। बोला वो मैं मुफ्त में आपको दे रहा हूँ। उन्होंने डील पर, लेकिन उनका नहीं, मुफ्त नहीं, जो उचित दाम है उसमें आप थोड़ा छोड़ सकते हैं, तो प्राइस लिया। उन्होंने प्रारंभ किया। अब पैसे की जरूरत थी, बहुत सारे साहूकारों ने दिया। बैंक उस तरह से उस समय में पल्लवित पुष्पित नहीं हुआ था। अब गौर से सुनिएगा, एक साहूकार जो बहुत बड़ा साहूकार ने कहा ये पागल आदमी बॉम्बे से आकर के वो मिट्टी के अंदर में सोना डाल रहा, मैं इसके व्यवसाय में पैसा नहीं दूंगा। लेकिन बाद में उस साहूकार ने कहा कि नहीं, ये मिट्टी के अंदर मिट्टी ही डाल रहा था, लेकिन मिट्टी से सोना निकाल रहा था। नागपुर की कंपनी ही उनके लैब हुई, उनका प्रयोगशाला हुआ और बड़ा चीज हुआ। आज जिसको हम बोल रहे हैं 10 लाख 12 लाख, maybe what Dr. Nilesh has propounded and explained very clearly, and Mr. Prasad has explained, and Dr. Vora, including Manoj Saha, many of our seniors, many of so-called the MSc and other kind of things, because I have seen in my own life that how people would go on. Let us congratulate the who conceptualized, who delivered, and who manifested it. So, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नीलेश साहब, आपके ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी को और बढ़ाने के लिए, और आपकी सरस्वती इसी तरह से बढ़ती रहे, इस बात को मैं बुलाता हूँ। और सभी जनों को धन्यवाद कि वो प्रयोगशाला में बने रहे, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योर तैयार तो नहीं करते हैं, डॉक्टर नीलेश लोगों की बात है, लेकिन बहुत लोगों को अच्छी डिस्करेज करते हैं, उसमें मत हटो, नौकरी खोजो। तो हमारी मानसिक इच्छा उद्यमी को उद्यम में लगाने के लिए इस तरह से बन रही है। व्हाट इज आवर हेडसेट, growth set, and if we have the growth mindset, many of the things could not deliberation are towards creativity. Thank you very much, Dr. Nilesh, for your very, very lucid presentation, very, very candid presentation, and very, very hope for tomorrow. Thank you much and God bless you. बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आप ऐसे ही
नई चरणों को लाते रहें और नई चीजों को लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू। में है मनोज साहब का आना हुआ, डॉक्टर भूपेंद्र नाथ बोरा साहब इतने देर तक मौजूद हैं, हरी साहब मौजूद हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम और सफेद स्रोत का उपयोग करते हुए प्रार्थना। बहुत अच्छा सर, आपका आशीर्वाद मिला। हम लोग इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और नीलेश जी, आप हमारे परमानेंट मेंबर हैं, हमेशा आते रहिए, हम लोग का ज्ञान वर्धन करते रहिए। आज अफ्रीका में भी आपका नाम बहुत लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मेरा बेटा भी वहीं पर है। तो आपके नॉलेज को बहुत बहुत प्रणाम, प्रसाद साहब के प्रपोजल को प्रणाम। और आप लोग के मन में जिस सब्जेक्ट पे सुनने की इच्छा हो वो आप हमको बता दीजिएगा। ईश्वर की ऐसी कृपा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हमको उसके स्पीकर मिल जाते हैं और बड़ी खुशी से अपने ज्ञान को शेयर करते हैं और हम लोग का ज्ञान वृद्धि होता है। और जितना भी समय हम लोगों के पास रह गया है उस समय में हम लोग नॉलेज शेयर करते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही वेबिनार करते रहेंगे। आज तो मन फ्रेश हो गया, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन, और हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिला। और सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श और बाकी सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग फिर अगले शनिवार रविवार बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होने वाला है। और रविवार को फॉरेस्ट ऑफिसर वो बोले हैं, ये उमा शंकर जी ने फोन किया, उनके घर में आग लगी थी, पिछले बार नहीं बोल पाए, तो उन्होंने खुद कहा है कि मैं रविवार को बोलूंगा और शनिवार को ये अरुण वाकलू साहब बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे, हम लोग फिर से मिलेंगे। सभी को प्रणाम 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 प्रणाम।